आखिर मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है? जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, वो कहाँ पर जाती है? क्या सच में इस दुनिया के पार भी दूसरी दुनिया है? और अगर है, क्या हम जिंदा रहते हुए भी उस दुनिया के बारे में जान सकते हैं? ये एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसे कोई जान नहीं पाया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मरने के कुछ समय बाद जिंदा हो गए और उन्होंने उस दुनिया के कुछ विवरण दिए। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें शेयर की है। उनके दादाजी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वो मर गए थे कुछ समय के लिए और उसके बाद जब जिंदा हुए उन्होंने कुछ जानकारी दी। आखिर मरने के बाद क्या होता है और उस जानकारी ने उनके परिवार पर क्या असर डाला था और वो किस खतरे में पड़ गए थे, आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। हो सकता है आपकी रातों की नींद उड़ जाए, तो मैं चेतावनी देना चाहूंगा, तो इस कहानी को कमजोर दिल वाले ना सुने। तो ये कहानी है गोपाल जी की, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। लेकिन यह घटना तब घटी थी जब वो छत्तीसगढ़ में रहा करते थे। इस समय उनकी उम्र 62 साल है, लेकिन जब यह घटना घटी थी तब उनकी उम्र 17 साल थी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में वो रहा करते थे। वहां पर उनके माता पिता थे और उनके दादाजी रहा करते थे। वहां उनकी एक बड़ी सी जमीन थी जहां पर वो खेती किया करते थे। अब गोपाल भी खेतों में काम करने लगा था क्योंकि उसकी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। वो 10वीं करना चाहता था और 10वीं कक्षा करने के बाद खेतों में काम करने के बारे में उसने सोचा हुआ था। गोपाल के पिता मानते थे कि उसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन उस जमाने में ज्यादा पढ़ने का मतलब होता 12वीं कक्षा। तो गोपाल 12वीं कक्षा करना नहीं चाहता था। उसका मानना था कि खेतों में ही काम करना है तो 10वीं कक्षा बहुत है, और 10वीं कक्षा भी बड़ी मुश्किल से की थी। अब गोपाल के जो पिता थे उनकी गोपाल के दादाजी से नहीं बनती थी। गोपाल के दादाजी थोड़े से खड़ूस थे, लेकिन वो भी खेतों में काम किया करते, और ये हर रोज की बात थी कि गोपाल के पिताजी और गोपाल के दादाजी की छुटपुट लड़ाई हो जाया करती थी। खेतों में ही लड़ाई होती और खेतों में ही जैसे सुलह हो जाती। फिर घर आते, इकट्ठे बैठते। अब गोपाल के दादाजी की सेहत थोड़ी सी खराब रहने लगी थी। बीच बीच में कभी कभी वो खेतों में नहीं जाते, बल्कि छुट्टी करते और घर में ही रहते। बुढ़ापे का असर गोपाल के दादाजी पर पड़ने लगा था और धीरे धीरे उनसे कम काम होता। अब बीच बीच में कुछ दिनों के लिए उनकी सेहत इतनी ज्यादा बिगड़ती कि कई दिनों तक वो खेतों में जा नहीं पाते। डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। अब जो गोपाल के दादाजी थे उन्हें एक बुरी आदत थी, वो थी सिगरेट और बीड़ी पीने की। इसी के साथ थोड़ा सा तंबाकू भी खा लिया करते थे। ये बुरी आदत डॉक्टर ने कहा था आपको छोड़नी होगी। आपको सांस लेने में इसी कारण परेशानी हो रही है क्योंकि आप धूम्रपान करते हैं। आपको धूम्रपान छोड़ना होगा, तंबाकू भी छोड़ना होगा, तभी आप सही से रह पाएंगे, वरना धीरे धीरे आपका शरीर और ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन जो गोपाल के दादाजी थे उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी मुझ पर असर नहीं कर रही, बल्कि ये बुढ़ापे का असर है। जबकि गोपाल के जो पिताजी थे वो हर बार गोपाल के दादाजी को कहा करते थे कि बुढ़ापे का असर नहीं है, आप धूम्रपान ज्यादा करते हैं, आपको धूम्रपान घटाना होगा और धीरे धीरे बंद करना होगा। इस उम्र में आप परेशानी में फंस सकते हैं। अब बार बार उनकी सेहत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने जो कहना था वो कह दिया था, बाकी मानने की बात तो गोपाल के दादाजी की थी, वो बात नहीं मानते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि रात के वक्त गोपाल के दादाजी की सेहत बहुत ज्यादा खराब थी और खेतों में गोपाल के दादाजी का झगड़ा गोपाल के पिता से हो चुका था। इसीलिए शाम के वक्त गोपाल के पिता ने गोपाल के दादाजी को बुलाया नहीं, बात नहीं की उनसे। तो गोपाल के जो दादाजी थे अपने कमरे में चले गए। गोपाल रात के वक्त कई बार कहानी सुनने के लिए दादाजी के पास जाया करता था, बातें करने के लिए दादाजी के पास जाया करता था। उस दिन गोपाल के पिता ने कहा कि तुम उनके पास नहीं जाओगे, बेवजह तुम्हें डरावनी डरावनी अजीब सी कहानियां सुनाते रहते हैं, डराते रहते हैं, तुम उनके पास नहीं जाओगे। तो गोपाल दूसरे कमरे में चला गया। सुबह का वक्त था। पहले तो गोपाल के दादाजी ने कराहने की एक आवाज की। ये आवाज हर कमरे में गई। ऐसा हर बार हुआ करता था। उनकी गर्दन में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता, इसी के साथ छाती में भी थोड़ा सा दर्द हो जाया करता था, जिसके बाद वो इसी तरह से कराहने लगते थे। फिर से वैसी ही कराहने की आवाज आई। गोपाल के पिता तो अभी उठे ही थे तो बाहर वो सफाई कर रहे। उन्हें लगा कि ये कराहने की आवाज जैसे हर रोज आती है वैसी ही है। जबकि गोपाल भी अपने दादाजी को देखने के लिए नहीं गया क्योंकि वो बाथरूम में नहा रहा था।
ऐसे ही कुछ समय बाद जब गोपाल दादाजी को देखने के लिए गया कि आखिर उन्होंने ऐसी आवाज क्यों की थी, शायद दर्द ज्यादा हो रहा होगा। वैसे भी गोपाल के दादाजी दर्द ज्यादा भी हो रहा हो तो दवाई नहीं खाया करते थे। उनका मानना था कि डॉक्टर जानबूझकर ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे हम ज्यादा बीमार रहते हैं और बार बार वो दवाई देते रहना चाहते हैं, इसीलिए दर्द होने पर भी वो दवाई नहीं खा रहे थे। गोपाल पहुंचा दादाजी के कमरे में। सामने दादाजी लेटे हुए थे, शायद सोए हुए थे, ऐसा गोपाल को लगा। गोपाल पास गया और कहने लगा, दादाजी उठिए, आज आपकी सेहत ठीक तो है ना? आप थोड़ा चीखे थे। अब गोपाल ने हिलाया, दादाजी हिले नहीं, जबकि शरीर काफी ज्यादा ठंडा सा हो गया था। गोपाल कुछ समय हिलाता रहा। उसके बाद गोपाल को लगा कि दादाजी तो उठ भी नहीं रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं। गोपाल को ना नब्ज देखनी आती थी, ना वैसे पता था कि जिंदा कैसे पहचाना जाता है। उसे लगा दादाजी को कुछ हुआ है, उठ नहीं रहे हैं, शायद बेहोश हो गए हैं। गोपाल भागा अपने पिता के पास, पिता को बताया दादाजी हिल नहीं रहे हैं। अब गोपाल के पिता भी साथ में आए, दोनों हिलाने की कोशिश करने लगे। गोपाल के पिता ने जैसे ही गोपाल के दादाजी को हाथ लगाया था ना, ठंडा शरीर देखकर उन्हें लगा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। फिर गर्दन पर उंगली लगाकर देखी कि नब्ज चल रही है या नहीं, सांस आ रही है या नहीं। गोपाल के दादाजी की ना तो नब्ज चल रही थी, ना सांस आ रही थी। उनकी मौत हो गई थी। और ये घर में एक सदमे की तरह था। हर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद आस पड़ोस के लोगों को बताया गया। वहां जैसे लोग इकट्ठा होने लगे थे कि जो गोपाल के दादाजी थे उनकी इज्जत सभी लोग बहुत ज्यादा किया करते थे। थोड़े खड़ूस थे लेकिन सबसे प्यार काफी ज्यादा करते थे और समय आने पर मदद भी किया करते थे। भीड़ लग चुकी थी। हर कोई आकर एक बार गोपाल के दादाजी को देखना चाहता था। और गोपाल के पिता ने कहा था कि उनका अंतिम संस्कार दोपहर के वक्त किया जाएगा। तो सभी एक एक करके घर में आ रहे गोपाल के दादाजी को देखने के लिए। इसी तरह भीड़ बढ़ती गई। लगभग आधा घंटा हुआ था। ज्यादातर भीड़ जो घर के बाहर ही थी, कुछ लोग अंदर आ रहे थे। एक पड़ोस के बूढ़े अंकल थे जो कि घर के अंदर आए। जैसे ही उन्होंने गोपाल के दादाजी को घर के अंदर जाकर देखा और कोई वहां पर मौजूद नहीं था, बाकी बाहर ही रो रहे थे। अब वो अंकल जैसे ही कमरे में गए, डर कर बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर कहने लगे कि वो उठकर बैठे हुए हैं। सबको लगा कि इन्हें भी सदमा लगा होगा, शायद इन्हें लग रहा है कि वो उठकर बैठ गए हैं। जब गोपाल और गोपाल के पिता उस कमरे में गए, जाकर देख रहे थे तो गोपाल के दादाजी खांस रहे थे, जोर जोर से खांस रहे। अगले 20 मिनट तक गोपाल के दादाजी खांसते रहे और हर कोई बहुत ज्यादा डर गया था। आधी भीड़ तो इसलिए छंट गई थी, उन्हें लगा कि मुर्दा जिंदा हो गया है, हो सकता है यहाँ कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे उन्हें नुकसान हो जाए। तो ज्यादातर लोग जा चुके थे। जो ज्यादा करीबी थे वहीं पर रुके हुए इंतजार कर रहे आखिर अंदर हो क्या रहा है। खांसने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, रोने की आवाज पूरी तरह से बंद हो चुकी है। औरतें बाहर ही बैठी हुई थीं, बस बातें कर रही कम आवाज में। कुछ समय बाद गोपाल के दादाजी चलते हुए बाहर की तरफ आए। वो जिंदा थे। लगभग आधे घंटे के लिए उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे दोबारा वो जिंदा हो गए थे। हर कोई जो सदमे में था रो रहा था। खुशी की लहर हर किसी के चेहरे पर आ गई। वो लोग जो करीबी थे, आखिरी बार मिलने के लिए आए थे, अगर सामने वो जिंदा मिल गए, खुशी का उनका ठिकाना नहीं था। फिर उन्हें कुर्सी पर बिठाया गया। ज्यादातर लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोपाल और गोपाल के पिता ने कहा कि आप सभी लोग थोड़ी भीड़ कम कीजिए ताकि इन्हें सांस मिले। अब वो जिंदा हो गए हैं, सबसे मिल लेंगे, ऐसा करिए, थोड़ा सा यहाँ हवा को आने दीजिए। तो भीड़ छंटी, लेकिन घर घर में ये बात पहुंच चुकी थी कि गोपाल के दादाजी की मौत हुई थी, वो जिंदा हो गए, मौत हुई थी, वो जिंदा हो गए। इसके बाद गोपाल के पिता जो कि दादाजी से बात करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब खांस खांस कर जैसे उनका गला बैठ गया था या वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे। कुर्सी पर बैठे बहुत ज्यादा उदास थे। अब बीच बीच में डर भी रहे, इधर उधर झांके जा रहे, दीवारों को देखे जा रहे थे। ऐसे अनजानों की तरह दीवार को देख रहे थे जैसे वो इस घर में नए आए हों या कोई अनजान हो जिसकी तरफ वो देखने की कोशिश कर रहे हों। गोपाल ने ये बात को नोटिस किया था कि उसके दादाजी ऐसी हरकत कर रहे हैं, बार बार बहुत ज्यादा डर रहे हैं, अपने ही शरीर को बार बार देख रहे हैं। गोपाल उसके बाद अपने दादाजी के पास गया और पूछने लगा कि क्या हुआ दादाजी, आप इतना ज्यादा डर क्यों रहे हैं? आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था? दादाजी ने खुद कहा, हाँ, मुझे लगा कि मेरा शरीर ठंडा फिर रहा है,
जब मैं कराहने लगा था उस समय मुझे लगा था मेरे साथ कुछ होने वाला है। फिर एकदम शरीर ठंडा सा फिर गया और मैंने आंखें बंद कर ली। गोपाल ने पूछा कि आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? गोपाल के दादाजी ने साफ कहा था मेरी मौत हो गई थी, लेकिन अब मैं फिर से जिंदा हो गया। गोपाल ने वैसे ही क्यूरोसिटी में ये पूछा कि आपको पता है मरने के बाद आपके साथ क्या हुआ? गोपाल के दादाजी ने ऐसे कहा था। कुछ बोले नहीं, बल्कि मुंह पर उंगली रखकर गोपाल को चुप होने के लिए कह दिया था। पीछे से आ रहे थे गोपाल के पिता। गोपाल के पिता ने ये चीज देख ली और उसके बाद गोपाल को बहुत ज्यादा डांटा, एक तरफ ले गए और फिर कहने लगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे दादाजी जिंदा हुए हैं और मरने की ये बातें इस घर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो घटना हो गई, अब दादाजी से उसके बारे में सवाल नहीं करेंगे। कहा जाता है जब कोई ऐसे मरकर कुछ समय के लिए, चाहे मरा हो, जिंदा हो जाए तो उससे मरने की वो बातें नहीं की जाती। कोई भी ऐसा इंसान मरकर जिंदा जो होता है वो बाद की बातें नहीं करता, इसे मनहूस कहा जाता है। लेकिन गोपाल जानना चाहता था, हमेशा से उसके अंदर रहस्य जानने की एक इच्छा रहती थी। वो जानना चाहता था कि मरने के बाद क्या सच में हमारी आत्मा इस दुनिया से निकलकर किसी दुनिया में जाती है या बस ये ऐसी ही झूठी कहानियां हैं। स्कूल में भी ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि बस हमारा शरीर है जो कि बाकी पेड़ों की तरह, जानवरों की तरह एक बायोलॉजिकल मशीन है जो चलती है फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे पेड़ पौधे मर जाते हैं। इसमें कोई आत्मा नहीं होती। लेकिन अब उसके दादाजी एक ऐसे इंसान थे जो मरकर जिंदा हुए थे। हो सकता है उनसे कुछ जानने को मिल जाए। गोपाल ने अगले 2-4 दिनों तक अपने दादाजी की सेवा की। उनके दादाजी पलंग पर लेटे रहते, उठने का उनका मन नहीं करता, खाना भी नहीं खाते, सेहत खराब नहीं थी। डॉक्टर खरा कर गया था। डॉक्टर को भी ये पता लगा था कि उनकी मौत हो गई थी, लेकिन वो जिंदा हो गए। डॉक्टर ने कहा था कि अगर कुछ मिनट तक हमारा खून ना चले, हमारी मौत हो जाए, बचने के चांस नहीं रहते। कोई खुशकिस्मत होता है इस तरह से इतने समय बाद जो दोबारा जिंदा हो जाता है। हो सकता है आपको पता ना चला हो कि ये मर गए हैं, नब्ज धीमी चल रही हो, आपको लगा ये मर गए, लेकिन अचानक झटके से नब्ज फिर से सही चलने लगी और ये उठ गए। लेकिन गोपाल के पिता कह रहे थे, मैं कई बार कई लोगों के घर जा चुका हूँ, कई लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख चुका हूँ। मुझे पता है जब कोई इंसान जिंदा होता है, सांस लेता है, नब्ज चलती है। जब कोई मरा हुआ होता है, सांस नहीं लेता लंबे समय तक। अब डॉक्टर ने बातें सुनी, उसके बाद देखा अच्छे से, फिर कहा आपको खाना खाना होगा, शरीर कमजोर हो गया है, अब धूम्रपान छोड़ दीजिए। 3 दिन हो चुके थे। जो गोपाल के दादाजी थे अब वो धूम्रपान नहीं कर रहे थे, तंबाकू को हाथ नहीं लगा रहे थे, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहे थे। खांसी ज्यादा आ रही थी, क्योंकि जो धूम्रपान करता है एक झटके में वो धूम्रपान छोड़ नहीं सकता। उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया, जैसे वो धूम्रपान से डरने लगे थे। सबको लगने लगा था कि जो आस पड़ोस के लोग आते कि पहले वो सिगरेट बीड़ी पीते थे, अब उन्हें लगा कि इससे मैं मर जाऊंगा, मरकर जिंदा हुआ हूं, दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन वो राज सिर्फ गोपाल के दादाजी को पता था, वो किसी को बता नहीं रहे। कुछ दिनों तक ऐसा होता रहा। गोपाल बार बार दादाजी के पास जाता, बैठता और ये सवाल रात के वक्त जरूर करता जब गोपाल के पिता कहीं और गए होते। वो कहता, दादाजी कुछ तो बताइए ना, क्या सच में इस शरीर से आपकी आत्मा निकली थी? ऐसे देखा था आपने शरीर? मरने के बाद आखिर क्या होता है? कुछ तो बताइए। दादाजी ऐसे कहते और एक बार उन्होंने जवाब दिया, मैं बताना नहीं चाहता किसी को भी, जब सही समय आएगा तुम्हें पता लग जाएगा, लेकिन मुझे डर है, मैं तुम्हें बताऊंगा तो मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। अब गोपाल के दादाजी डरा रहे थे या मजाक कर रहे थे, गोपाल को पता नहीं था, लेकिन जानने की इच्छा गोपाल में थी। कुछ समय बीता, लगभग 1 महीना। जो गोपाल के दादाजी थे वो घर के सभी काम करवाने लगे थे। पहले जमीन उनके नाम थी, घर की जमीन भी उनके नाम थी। कुछ गहने जो उन्होंने रखे हुए थे, कोई बैंक में FD करवाई हुई थी, उन सभी को गोपाल के पिता के नाम करवाया बड़ी जल्दी, 1 महीने में। गोपाल के पिता कह रहे थे कि ऐसे आपको ये सदमा सा लगा है, उसके बाद आप सोचिए मत कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। गोपाल के दादाजी कह रहे थे, मेरे पास समय कम है, मुझे सारे काम करवाने दो, तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ कहाँ क्या रखा है, मैं जिंदा हूँ, हो सकता है आगे ना रहूं। गोपाल जानने की इच्छा रखता था आखिर दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक दिन रात के वक्त 11 बजे
जब गोपाल के माता पिता किसी और जगह गए हुए थे। अब गोपाल की माँ के घर कुछ समय बिताने के लिए गोपाल ने कहा था, मैं दादाजी का ख्याल रखूंगा, रात के वक्त जागता रहूंगा, जब इन्हें ज़्यादा खांसी आती है मैं करीब ही रहूंगा। रात के वक्त 11 बजे। अब दादाजी को नींद नहीं आ रही थी। जो गोपाल के दादाजी थे ना, ऐसे बार बार पीछे की तरफ देखते, ऐसे पीछे की तरफ गर्दन घुमाने लगते, छत की तरफ देखते। गोपाल पकड़ता और कहता, अब किससे डर रहे हैं? आपको भूत नजर आ रहे हैं? दादाजी ऐसे मुंह पर उंगली रखकर कह देते, नहीं। गोपाल जानना चाहता था और आज गोपाल जिद करने लगा, बताइए। गोपाल के दादाजी ने कहा, मेरे पास समय कम है, मुझे नहीं पता अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो ये सही रहेगा या नहीं, लेकिन तुम्हें वो मुसीबत नजर आने लगेगी, मेरे पास तो ये जानकारी है। गोपाल जिद करने लगा तो दादाजी ने बताना शुरू किया, तुम्हें बताता हूँ, मैं और किसी को बताना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, ये बात आगे किसी को मत बताना। गोपाल को गोपाल के दादाजी ने बताया, जब मेरा शरीर ठंडा होने लगा था ना, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा हो, मैं ऊपर की तरफ उठ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। जब पूरा अंधेरा आ गया तब मुझे एहसास हो गया था अब मैं बचने वाला नहीं, सांस खींच रही थी और उसके बाद मुझे एक गुफा सी नजर आ रही थी, जैसे एक काली सी सुरंग और दूर कहीं रोशनी थी, मैं रोशनी की तरफ खींच रहा था। तब वहां मुझे कुछ और भी नजर आया जो अब भी नजर आता है। बहुत ज्यादा गोपाल के दादाजी डरने लगे, ऐसे अपने कंधों को हाथ लगाने लगे, घुटनों को हाथ लगाने लगे। बहुत बीमार थे, बहुत बूढ़े थे, इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाते थे, रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज हो गया, ऐसे हाथ लगाते और फिर कहने लगते, वो मेरे करीब है, 2 लोग हैं, वो काले से कपड़े पहने हुए या काला सा रंग है, क्या है वो 2 हैं, वो मेरे करीब है, जब वो मुझे ले जाएंगे फिर से मेरी मौत हो जाएगी। मरने के बाद मुझे वो नजर आए थे जो अब भी यहीं पर हैं, मुझे नजर आते हैं और मुझे डर है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो वो तुम्हें भी नजर आने लगेंगे। मुझे तो एहसास है शायद मेरी मौत पहले हो जानी चाहिए थी, किसी कारणवश मैं दोबारा जिंदा हो गया, लेकिन अब शायद वो मुझे ले जाएंगे, वो मुझे पकड़ने वाले हैं। इसके बाद जो गोपाल के दादाजी थे उन्होंने गोपाल को दिखाया, तुम्हारी पीठ के पीछे, वो तुम्हारी पीठ के पीछे हैं, पीछे मुड़कर मत देखना। गोपाल ने कहा, कुछ नहीं है, हमारा घर खाली है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मत डरिए, आपको सदमा लगा है, ये सब भ्रम हो रहा होगा, हमें यही डॉक्टर ने बताया था, इन्हें भ्रम होगा। तब गोपाल के दादाजी ने कहा, नहीं, वो तुम्हारी पीठ के पीछे है, मुड़कर मत देखना। अब गोपाल के दादाजी बार बार ये कहे जा रहे थे कि मुड़कर मत देखना, लेकिन गोपाल में एक क्यूरोसिटी थी, रहस्य जानने की इच्छा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। गोपाल के कंधे के पीछे धुएं का बना हुआ एक शरीर उसे नजर आया। शरीर कंधे से निकला और उसने जैसे गोपाल के दादाजी को पीछे से जकड़ लिया। गोपाल के जो दादाजी थे उनकी ऐसे गर्दन मुड़ने लगे, वो पीछे देखने लगे, वो आ गए, पीछे देखते गए, गर्दन पीछे मुड़ी और उसके बाद वो नीचे गिर गए, उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो काले काले जीव गोपाल को नजर नहीं आए, लेकिन गोपाल बहुत ज़्यादा डर गया। अब उसे ये पता लग गया कुछ ऐसा तो है जो हमारी समझ से बाहर है। जब गोपाल के दादाजी की मौत हो गई तो गोपाल आस पड़ोस में लोगों के पास गया कि मेरे दादाजी बेहोश हो गए हैं, पहले की तरह शरीर ठंडा फिर गया है। आस पड़ोस के लोग आए, कुछ अच्छे से देख सकते थे, नब्ज चेक की, सांस देखी, गोपाल को बताया कि ये मर चुके हैं, लेकिन कुछ समय हम इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर को बुला सकते हैं, इनके साथ ये पहले भी हो चुका है, हो सकता है ऐसा दोबारा हो जाए। डॉक्टर को बुलाया गया, आधे घंटे बाद डॉक्टर आया था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी। अब जो गोपाल के दादाजी थे वो उठ नहीं पाए। संदेश गोपाल के पिता तक पहुँचा दिया गया था। अगले दिन सुबह गोपाल के पिता वहाँ पर पहुँच गए। भीड़ ज़्यादा थी, अब गोपाल के दादाजी उठने वाले नहीं थे और 12 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद अब गोपाल को लगा कि उसके दादाजी वापस नहीं आने वाले। लेकिन आस पड़ोस के लोग ये सांत्वना दे रहे थे, जो आखिरी काम वो करना चाहते थे वो कर गए। वो एक अच्छे इंसान थे और जो अच्छे इंसान होते हैं भगवान कई बार उन्हें समय देता है। हमें नहीं पता कि हमारी मौत कब आने वाली है, लेकिन अगर मौत के बाद कुछ समय मिल जाए वो काम करने के लिए जो अधूरे रह जाएंगे अगर ऐसे एक झटके में मौत हो जाए। अब
आस पड़ोस के लोग सांत्वना दे रहे कि तुम्हारे दादाजी अच्छे थे। लेकिन उसकी अगली रात लगभग 9 बजे बहुत याद किया करता था अपने दादाजी को गोपाल। पलंग पर बैठा हुआ अचानक उसे अपने कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसे थी जैसे कई आवाज़ें हों, बहुत दूर से आ रही, कोई रेडियो से कान के पास लाकर वो आवाज़ें आपको सुना रहा हो। एकदम से डर गया था अब गोपाल। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो काला सा धुआं, आकार वही था लेकिन एक झटके में जैसे छंट गया हो। गोपाल के पिता, गोपाल की माँ वहाँ कमरे में आए और उसके बाद वो गोपाल को देख रहे कि तुम इतना ज़्यादा डर क्यों गए हो। गोपाल ने कहा, मुझे वो नज़र आया जो दादाजी को लेकर गए, मुझे उनमें से एक नज़र आया। गोपाल ने अपने पिता को वो बातों के बारे में बता दिया था कि दादाजी मुझे ये बता रहे थे। गोपाल के पिता ये बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हुआ होगा। यमदूत जो हमें लेने के लिए आते हैं वो सिर्फ उसी को नज़र आते हैं जिसकी मौत आई होती है। यमदूत किसी और को नज़र नहीं आते। लेकिन गोपाल कह रहा था, मुझे नज़र आ रहे हैं। तो गोपाल के जो पिता थे वो डरने लगे थे, ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के साथ कुछ बुरा हो जाए। उस रात लगभग 3-4 बजे सुबह वो जल्दी उठा करते थे खेतों में जाने के लिए। थोड़ा काम सुबह सुबह करना होता, उसके बाद दोपहर के वक्त कई बार सो जाया करते। हफ्ते में 1-2 बार सुबह वो जल्दी उठते थे। इस बार भी 4 बजे जो गोपाल था उसकी नींद खुल गई। अब आदत पड़ी हुई थी। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे सामने वही 2 नजर आए, सामने खड़े जैसे उसकी तरफ देख रहे, और आवाज़ कान के पास से आ रही थी जैसे कान के पास किसी ने रेडियो रखा हो और हज़ारों लोग इकट्ठे बोल रहे हों। शोर कान के पास आता जा रहा था। गोपाल बहुत ज़्यादा डरा, बाहर की तरफ भागा, फिर अपने पिता को बताया। पिता भी उस कमरे में देखने के लिए आए। अब गोपाल के पिता को वो नज़र नहीं आए, सिर्फ गोपाल को नज़र आए थे। और गोपाल कह रहा, वही हैं, शायद ये यमदूत ही हैं, दादाजी को लेकर गए हैं, मुझे ले जाएंगे, अब मुझे बचाइए। गोपाल को डर लगने लगा था और गोपाल ये भी जान गया गोपाल के दादाजी क्यों ऐसे कहा करते थे, क्यों वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखा करते थे, किससे ज़्यादा डरा करते थे और क्यों कहते थे पीछे मुड़कर मत देखना। उन्हें डर था, हो सकता है मेरे पोते को वो नज़र आ जाए, और अगर उसे नज़र आ गया हो सकता है उसकी भी मौत हो जाए। यमदूत के आने के बाद आपकी मौत होती है, ऐसा ही तो बताया जाता है। अब गोपाल को वो नज़र आए थे। गोपाल के पिता को लगा कि इसे सदमा लगा है। अपने दादा की मौत के बाद इसे इतना ज़्यादा सदमा लगा कि इसे ऐसा कुछ नज़र आने लगा है, दुख होने लगा है। अब गोपाल के जो पिता थे उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति करो, तुम भक्ति करोगे तो तुम्हें भूत प्रेत नज़र नहीं आएंगे, ये तुम्हें एक सदमा लगा है और ये सदमा ठीक हो जाएगा। गोपाल को लगा चलो ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। गोपाल दिन के वक्त भक्ति करने लगा, ज़्यादा पूजा पाठ करने लगा। अब लगभग दोपहर के 3 बजे जब वो सामने घर में छोटा सा जैसे मिट्टी का उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था ज़मीन के पास, अब पास में रसोई बनाई हुई थी। यहाँ मंदिर के पास ज़मीन पर बैठा वो भगवान को याद कर रहा, हाथ उसने जोड़े हुए थे। सामने उसने देखा मंदिर के इधर और इधर वही 2 जैसे काले जीव उसे नज़र आए। उसे लगा ये यमदूत हैं, जबकि अब गोपाल की जो माँ थी पीछे बैठी हुई। गोपाल ने कहा वही हैं। गोपाल के सामने 5 सेकंड तक वो रहे थे। गोपाल की माँ को वो नज़र नहीं आए। गोपाल की माँ ने कहा कि सामने तो कुछ नहीं है, आखिर तुम्हें नज़र क्या आ रहा है। गोपाल तब डरने लगा, क्योंकि मंदिर के इर्द गिर्द अगर वो नज़र आ रहे हैं यानी उन पर भगवान का कोई असर नहीं हो रहा। ज़्यादातर हम भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो मंदिर के इर्द गिर्द तो भूत नहीं आ सकती ना। ये तो मंदिर के इर्द गिर्द हैं, यानी बड़े खतरनाक हैं, शायद मुझे मार डालेंगे। गोपाल को यही लगा था। अब गोपाल की माँ को लगा कि इसे किसी न किसी मंदिर में ले जाना होगा, पूजा पाठ करवाना होगा या पुजारी जी को दिखाना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। भूत प्रेत का साया मेरे बच्चे पर आ गया है, हो सकता है दादाजी पर भी कोई भूत प्रेत का साया था और उन प्रेतों ने उनकी जान ले ली। इसके बाद शाम के वक्त, ये 4-5 बजे का वक्त होगा, अब गोपाल को उसके पिता और उसकी माँ मंदिर ले गए। मंदिर में पुजारी जी ने कुछ पाठ किया, थोड़ा छोटा सा हवन यज्ञ किया। उसके बाद गले में धागा बांधकर कहा कि ये मंदिर का धागा है, तुम्हारे गले में होगा, तुम्हें भूत प्रेत परेशान नहीं करेंगे, हनुमान जी का हाथ तुम्हारे ऊपर। लेकिन 8 बजे उसे रसोई के बाहर वही 2 जीव नजर आए। धागा पहना हुआ था,
हनुमान चालीसा वो पढ़ रहा था, जैसे पुजारी जी ने कहा था जब डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ो। लेकिन गोपाल हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, असर कोई नहीं हो रहा था। तब गोपाल को लगा कि अब तो शायद मुश्किल हो गई है। फिर गोपाल के पिता दोबारा मंदिर गए, रात के वक्त पुजारी जी से मिले और पुजारी जी पूरी बात जानना चाहते थे। आधी बात तो पता थी कि ऐसे इनके दादाजी की मौत हुई थी, वो जिंदा हो गए, अब बच्चा थोड़ा डरने लगा है, घर में भूत प्रेत है, ऐसा ही सबको बताया था गोपाल के पिता ने। अब पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, दादाजी ने ये चीज़ें बताई थी, बच्चा भी वो चीज़ें जानने लगा है। इसके बाद जो पुजारी जी थे वो कहने लगे, अब तुम्हें जो नज़र आ रहा है, यहाँ जितने भी पूजा पाठ कर लो, चाहे जो कर लो, अब उनसे मुक्ति तो पाई नहीं जा सकती, क्योंकि हम भूतों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसी ताकत से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मौत से छुटकारा पाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े महान संत हुए, लेकिन मृत्यु से छुटकारा कौन पा पाया है? तो बच्चे को अगर यमदूत नजर आते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसे उनसे दूरी पानी होगी। ये भूत प्रेत नहीं है, निपटारा नहीं हो सकता। मंदिर में रात को बैठा होगा तो मंदिर में भी यमदूत आ सकते हैं। अब यमदूत किसी का पीछा नहीं छोड़ते, मृत्यु तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में भी हो सकती है, अगर सही समय आया हो उस इंसान का। ये बात सुनकर गोपाल बहुत ज़्यादा डर गया। गोपाल तो रोने लगा था, क्योंकि गोपाल को रात को दिन को हर वक्त वो दो जीव नज़र आते थे जो बिल्कुल सामने खड़े होते। इसके बाद उन्हें लगा कि पुजारी जी तो कह रहे हैं समय आ गया है। अब उन्हें लगने लगा था गोपाल मरने वाला है। घर में मातम का माहौल था। अब इसके बाद गांव के एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया कि अब बच्चे को अगर यमदूत नजर आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ कुछ हो नहीं रहा। वैसे माना जाता है यमदूत नजर आते हैं तो बस ले जाते हैं, बताने का समय तक नहीं मिलता। अगर इसे ऐसा कुछ नजर आ रहा है और निपटारा हो नहीं पा रहा है तो एक जगह आप जा सकते हैं, कामाख्या मंदिर, जहाँ तंत्र साधनाएं होती हैं, काले जादू को सीखा जाता है, ये सब किया जाता है, तंत्र मंत्र। हो सकता है वहाँ जाकर आपको किसी तरह का कोई रास्ता मिल जाए। परिवार पहुँच गया कामाख्या मंदिर। अब वहाँ पर किससे मिलना है, क्या करना है, उन्हें ये कुछ नहीं पता था। लेकिन किस्मत देखिए, उस समय कामाख्या मंदिर में मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ में समय भी ज़्यादा लग रहा। लेकिन गोपाल को जो नज़र आ रहा था ना, किसी और को नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादातर कुछ लोग थे जिन पर भूत प्रेत का साया था, सर घुमा रहे, सर पटक रहे, आंखें ऊपर चढ़ा रहे। लेकिन जो गोपाल था वो तो डर रहा किसी ऐसी शक्ति से जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। वहाँ पर कुछ साधु भी आए हुए थे। अब उन्होंने कुछ साधुओं के पांव पकड़े और कहा कि बच्चे की मदद कर दीजिए। एक साधु ने कहा कि बताइए, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर मदद करूँगा, मेरे हाथ में हुआ तो मैं मदद करूँगा। उन्होंने अब बात बताई कि बच्चे को दो काली काली परछाइयों की तरह जीव नजर आते हैं, हमारा मानना है कि वो यमदूत हैं। अब उस साधु बाबा ने कहा कि अगर यमदूत हैं तो बचना असंभव है, हम इतना सब जानकर यमदूतों से नहीं बच सकते, यमदूत से बचना असंभव होता है। अगर बच्चे का समय आया है तो मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, अपनाओ। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे होना शुरू हो गया है। साधु बाबा ने कहा इसका मतलब है कि बच्चे का समय नहीं आया है, लेकिन बच्चे की दृष्टि ऐसी हो गई है कि इसे वो यमदूत नजर आते हैं, करीब है, जो कि हर किसी के करीब होते हैं। इसे अपने यमदूत नजर आने लगे हैं। जो इसके दादाजी को ले जाने के लिए आए थे, उन्हें दिखाने के चक्कर में इसने अपने यमदूत देख लिए, लेकिन सिर्फ इसे नजर आ रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं। जब सही समय आएगा तभी ये मरेगा। ऐसे वो यमदूत किसी को नहीं मारते कि बस नज़र आ गए तो मतलब मर गया। शायद इसमें एक दृष्टि आ गई है, बिल्कुल दिव्य दृष्टि की तरह, कि ये यमदूतों को देख सकता है। तब साधु बाबा ने वहाँ कोई क्रिया की, अग्नि ज्वलित की, अपने हाथ में कोई तेल लिया, ऐसे कुछ किया जो वो साधना करते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर जो गोपाल था उसे बिठाया गया। अब गोपाल के गले में रुद्राक्ष की माला डाली गई और कुछ मंत्र बोलने के लिए कहे गए, 10 शब्दों वाला वो मंत्र। जैसे जैसे वो बोलता, वो माला की एक एक मनके को ऐसे करता जाता। लगभग 108 बार उसे मंत्र बोलना था। और साधु बाबा ने कहा था, इसके बाद तुम साधारण जिंदगी जी पाओगे, मेरा मानना है, देखते हैं। गोपाल ने बिल्कुल वैसा ही किया। इसके बाद गोपाल को पता नहीं था कि आगे क्या होगा।
वहाँ पर उसने समय बिताया। कामाख्या मंदिर में 2 दिनों तक वो माथा टेकते रहे, लेकिन रात को या दिन को अब वो नज़र नहीं आते थे। गोपाल अब भी डरता रहा। अगले 6 महीने तक गोपाल की ज़िंदगी नर्क बन गई थी, क्योंकि मान लीजिए अगर हमें पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है, डर कैसा होगा। और मृत्यु भी जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन 6 महीने बाद साधु बाबा की वो बात उन्हें सच्ची लगने लगी। सिर्फ वो दृष्टि जो गोपाल को मिली थी उसे दूर किया गया है। अब उसे वो यमदूत नज़र नहीं आएंगे जो होते करीब ही हैं, समय आने पर लेकर जाते हैं। गोपाल को उसके बाद कभी भी वो 2 काली परछाइयाँ, वो 2 यमदूत नज़र नहीं आए और अब उसकी ज़िंदगी साधारण हो चुकी थी। लेकिन गोपाल ये सबको बताया करता था मरने के बाद क्या होता है। कुछ हद तक शायद उसे पता था जो दादाजी ने बताया था। दादाजी को एक सुरंग नज़र आई थी। अब सुरंग के बिल्कुल आगे ऐसी काली सी परछाइयाँ, कुछ करीब काला काला था जो पकड़े हुए था, और किस तरह से वो जिंदा हो गए उन्हें नहीं पता। लेकिन अगर वो सुरंग के पार जाते, हो सकता है वो जिंदा ना हो पाते। पार होने वाला शायद कभी दोबारा जिंदा नहीं हो पाता। और गोपाल जी का मानना है कि जब हम पैदा होते हैं, यमदूत हमारे करीब ही होते हैं, बस सही समय का इंतज़ार करते हैं हमें ले जाने के लिए। इस पर गोपाल जी यकीन करने लगे और आज भी वो भक्ति करते हैं और कामाख्या मंदिर साल में 1 बार ज़रूर जाते हैं। ये उनकी मान्यता है कि उनकी ज़िंदगी का वो कष्ट जो उनके जीवन को बिल्कुल नर्क के समान बना देता, उस कष्ट को कामाख्या मंदिर में मुक्ति मिली। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये भी बताइए अगर आपको सच में ये पता चल जाए कि आपकी मृत्यु कब होगी, क्या इससे आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी? आप सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मैं आपके जवाब पढ़कर आपके विचारों को जानने की कोशिश करूंगा। और ये भी बताइए आपको ये कहानी पसंद आई, क्या मैं ऐसी ही कहानियाँ और भी लेकर आऊँ? क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर्स की ढेर सारी कहानियाँ हैं। कुछ ऐसी आप बीती जो बेहद भयानक है, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है उन कहानियों को सुनाने के बाद आपको इतना डर लगे कि आप लाइक करना भी भूल जाएं। तो दोस्तों, अब बताइए ये कहानी अच्छी लगी या नहीं? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता तो चले। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।